कल्पना कीजिए, अंधेरी रात में वॉशिंगटन डीसी के एक गुप्त बंकर में टेलीप्रिंटर की घंटी बज उठती है। घड़ी की सुई 18 मई 1974 की सुबह 8:05 पर अटक जाती है। रेगिस्तान के बीच में राजस्थान के पोखरण में धूल उड़ रही है। एक चुपके से धमाका और पूरी दुनिया हिल जाती है। भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, कोड नाम स्माइलिंग बुद्ध। लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई मुस्कान नहीं थी, ये एक खौफ था, एक ऐसा खुफिया डर जो वैश्विक परमाणु संतुलन को जड़ से हिला सकता था। कहानी शुरू होती है कई साल पहले, 1971 की लड़ाई, पाकिस्तान के साथ जंग, अमेरिका का बेड़ा बंगाल की खाड़ी में तैनात, भारत अकेला खड़ा। इंदिरा गांधी फैसला लेती हैं, हमें अपनी सुरक्षा खुद बनानी होगी। वैज्ञानिकों की टीम तैयार, डॉक्टर राजा रामन्ना, होमी भाभा के उत्तराधिकारी। उन्होंने कहा था, हम शांतिपूर्ण विस्फोट करेंगे, लेकिन असल में ये पहला कदम था। प्लूटोनियम निकाला गया उस रिएक्टर से जो कनाडा और अमेरिका ने दिया था। नाम था CIRUS। सब कुछ गुप्त, रात में काम, कोई लीक नहीं, अमेरिकी जासूसों की नजर बचाकर। डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत। पाकिस्तान तुरंत जाग फिर आया वो दिन। पोखरण के रेगिस्तान में 15 किलोटन का विस्फोट। भारत छठा देश बन गया जो परमाणु शक्ति हासिल कर चुका था। दुनिया हैरान, लेकिन वॉशिंगटन में पैनिक। खुफिया रिपोर्ट्स आ रही थीं, इंटेलिजेंस फेलियर, अमेरिका को कुछ पता नहीं चला, न सैटेलाइट न जासूस। निक्सन प्रशासन चौंक गया। किसिंजर के दफ्तर में मीटिंग्स शुरू, पब्लिक में सिर्फ एक हल्का बयान, हम चिंतित हैं। लेकिन अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो किसी को भी बताना नहीं चाहते थे। क्या था वो खुफिया डर? सोचिए, 1968 में NPT संधि हुई थी। सिर्फ 5 देश, अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु शक्ति रख सकते थे। बाकी दुनिया को रोका गया। कोई टेस्ट नहीं, कोई हथियार नहीं। भारत ने कभी साइन नहीं किया। अब एक गैर परमाणु देश ने दिखा दिया, हम भी कर सकते हैं, सस्ते में, चुपके से। ये चिंगारी थी, एक गया। भुट्टो ने कहा, हम घास खा लेंगे लेकिन बम बना लेंगे। ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, यहाँ तक कि कुछ मध्य पूर्वी देश भी सोचने लगे, अगर ये सिलसिला चला तो क्या होगा? अमेरिका और सोवियत यूनियन का कंट्रोल खत्म, द्विध्रुवीय परमाणु संतुलन टूट जाएगा, नया हथियार दौड़ शुरू, दुनिया अराजक हो जाएगी। अमेरिका ने फैसला लिया, इसे रोकना है, लेकिन खुलकर नहीं, गुप्त तरीके से। किसिंजर ने अप्रैल 1975 में लंदन में एक गुप्त बैठक बुलाई, सिर्फ परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों के बीच। कोई घोषणा नहीं, कोई मीडिया नहीं। वहां तय हुआ न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG। इसका मतलब भारत जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ईंधन, उपकरण सब बंद, गुप्त प्रतिबंध। कोई भी देश भारत को मदद नहीं करेगा। तारापुर रिएक्टर का ईंधन रोक दिया गया। कनाडा ने पूरी सहयोग खत्म कर दिया। अमेरिका ने चुपके से दबाव बनाया। विश्व बैंक के लोन, तकनीकी सहायता, सब पर सवाल। भारत अकेला पड़ गया। वैज्ञानिकों को रात दिन मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो डर अमेरिका के दिल में था। अगर भारत सफल हुआ तो दुनिया का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। साल बीतते गए, भारत ने सब झेला, आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। वैज्ञानिकों ने कहा, हम रुकेंगे नहीं। और 1998 में दूसरा परीक्षण। लेकिन 1974 की वो चिंगारी ही असली शुरुआत थी। अमेरिका का वो खुफिया डर सच्चा निकला। पाकिस्तान ने बम बना लिया। दुनिया में नया परमाणु खेल शुरू। लेकिन भारत ने साबित कर दिया, कोई मोनोपोली नहीं रहती। ताकत सिर्फ 5 देशों की नहीं होती। आज भी जब रेगिस्तान की वो रेत हवा में उड़ती है तो वो आवाज गूंजती है। एक छोटे से देश ने बड़े खेल को चुनौती दी और दुनिया को याद दिलाया, सच्चा संतुलन वो नहीं जो सुपर पावर तय करे, बल्कि वो जो हर राष्ट्र अपनी मिट्टी से खड़ा करे। वो खुफिया डर अब भी मंडराता है, लेकिन भारत की कहानी बताती है, डर कभी जीत नहीं पाता, साहस हमेशा जीतता है।